क्वेश्चन में आपके सामने ब्रोमीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया हुआ है और बोला गया इसका टी हाफ दिया 36 आवर, तो बोला गया 24 आवर्स यानी एक दिन के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि बिगनिंग में आपका जो ब्रोमीन का अमाउंट एन नोट है और टाइम टी पे एन टी है, ठीक है। तो इसको लिंक करता हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, तो ध्यान देना अगर इस इक्वेशन में हम लोग टी हाफ वाले कंडीशन को यूज करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि टाइम है 36 आवर, उस केस में अगर हम टी हाफ को यूज करते हैं तो उसमें एन टी का वैल्यू कितना आएगा, तो एन टी का वैल्यू आ जाएगा एन नोट बाई 2। तो यहाँ पे एन नोट बाई 2 को हम पुट कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका के इंटू 36 इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 24 आवर के कंडीशन को यूज करें तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 24 2.303 लॉग एन नोट बाई एन टी। तो बेसिकली हमसे बोला गया था कितना फ्रैक्शन बचेगा, यानी आपको बेसिकली निकालना है 24 आवर के बाद एन टी बाई एन नोट का रेशियो पता करना है, यानी हमको इसको निकालना है 24 आवर के बाद। अब क्या करो, दोनों में से k सेम है तो दोनों के k को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ का जो k होगा उसको लिख सकते हो आप 2.303 बाई 36 इंटू लॉग 2, और यहाँ का जो k होगा उसको आप लिख सकते हो 2.303 बाई 24 लॉग एन नोट बाई एन टी। इसको दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें जो होगा सॉल्व करने पे आपको मिलेगा एन नोट बाई एन टी का जो लॉग का फंक्शन है, तो लॉग एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाला आपको 0.2006 मिलने वाला है, और क्वेश्चन में उसका एंटी लॉग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एन नोट बाई एन टी का जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा 1.587, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब हमको चाहिए था एन टी बाई एन नोट चाहिए, ये तो हम निकाल लिए, क्या है एन नोट बाई एन टी निकालना है, मुझे निकालना है इसमें एन टी बाई एन नोट करना, मतलब उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों लोग, तो वैल्यू ध्यान देना, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6301 के आसपास आएगा। अब इस वैल्यू को हमको 10⁻² के टर्म एक्सप्रेस करना है, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 10⁻² के नियर अबाउट आएगा, यानी आपका जो इंटीजर जो होगा नियरेस्ट से हो जाएगा 63, यानी इसका आंसर 63 आप लिख सकते हो। 10⁻² का फैक्टर यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।